अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कुरान अंडरस्टैंडिंग का लेसन नंबर 9 का पार्ट बी है और आज के लेसन में हम देखेंगे फेल माजी यानी फ़अला, फ़तहा और फिर है जाअला। लेसन नंबर 9 पार्ट ए और बी के इख्तिताम पर हम 102 नए अल्फाज पढ़ना सीख लेंगे जो कुरान पाक में 27,926 बार आए हैं। यानी आज के लेसन में हम सिर्फ 102 नए अल्फाज पढ़ना सीखेंगे और मसहफ़ का इतना सारा हिस्सा सीख लेंगे। पिछले लेसन में हमने हरफ जर के मुतालिक पढ़ा और सीखा था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी महसूस हो तो आप लेक्चर को बार बार प्ले किया करें, वीडियो को बार बार देखा करें ताकि जो कमी हो वो दूर हो जाए और तमाम पॉइंट्स क्लियर हों। ऐसा आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब गुज़िश्ता असबाक के तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको उतना ही अच्छी तरह समझ आएगा। लेसन नंबर 9 बी में हम फ़ेल के मुतालिक पढ़ेंगे। अब फ़ेल क्या होता है? अगर हम आम ज़ुबान में देखें तो फ़ेल यानी काम। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फ़ेल यानी वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। और चूँकि आज के लेसन में हम देखेंगे फ़ेल माजी, तो हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फ़ेल माजी किसे कहते हैं? फ़ेल का मतलब होता है काम और माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना। तो ऐसा काम जिसका होना गुज़िश्ता ज़माने में पाया जाए उसे फ़ेल माजी कहते हैं। अरबी ज़ुबान में अक्सर कलमात चाहे वो इस्म हो या फिर फ़ेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फ़ा, आइन, लाम। तो ये क्या बन जाएगा? फ़अला। अरबी ज़ुबान में बुनियादी तौर पर फ़ेल 3 तरह के होते हैं, माजी, मज़ारे और अमर। आज के लेसन में हम फ़ेल माजी के दिए गए 6 सीगों की टीपीआई के ज़रिए प्रैक्टिस करेंगे। टीपीआई यानी टोटल फिज़िकल इंट्रैक्शन, ये हम पिछले असबाक में भी पढ़ते आ रहे हैं। अब हम अल्फाज की टीपीआई के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास फ़अला यानी उसने किया। दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से दाएं जानिब इशारा करते हुए फ़अला यानी उसने किया। फिर है फ़अलू यानी उन सब ने किया। दाएं हाथ की 4 उंगलियों से दाएं तरफ इशारा करते हुए फ़अलू यानी उन सब ने किया। फिर है फ़ालता यानी आपने किया। तो हम दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से सामने की तरफ इशारा करते हुए फ़ालता यानी आपने किया। फिर है फ़ालतू यानी मैंने किया। तो दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए हम पढ़ेंगे फ़ालतू यानी मैंने किया। फिर है फ़ालतुम जिसका मायने है आप सब ने किया। तो हम ये लफ्ज़ पढ़ते हुए अपनी दाएं हाथ की 4 उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करते हुए पढ़ेंगे फ़ालतुम यानी आप सब ने किया। और फिर है फ़ालना जिसका मायने है हम सब ने किया। दाएं हाथ की 4 उंगलियों से अपनी तरफ इशारा करते हुए पढ़ेंगे फ़ालना यानी हम सब ने किया। फ़ाला लफ्ज़ कुरान पाक में 26 बार आया है। अब हम यहाँ पे इन सीगों के साथ मुहादसा यानी अरबी बोल चाल को देखेंगे। तो हम इनके साथ हल का इजाफा करेंगे। हल आप पीछे भी सीख चुके हैं, इसका मतलब है क्या, और ये किसी सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है। तो हम सब ने ही ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम तो किया ही होगा, तो आपने भी उसी अच्छे काम को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देना है। तो सबसे पहले है हल फ़अला, हल क्या, फ़अला उसने किया, हल फ़अला क्या उसने किया, नाम जी हाँ, फ़अला उसने किया, नाम फ़अला यानी जी हाँ उसने किया। फिर है हल फ़अलू, हल क्या, फ़अलू उन सब ने किया, नाम जी हाँ, फ़अलू उन सब ने किया, नाम फ़अलू यानी उन सब ने किया। फिर है हल फ़अलता, हल क्या, फ़अलता आपने किया, नाम जी हाँ, फ़अलतू मैंने किया, नाम फ़अलतू यानी जी हाँ मैंने किया। फिर है हल फ़अलतुम, हल
क्या, फ़ाल तुम आप सब ने किया, नाम जी हाँ, फ़ालना हम सब ने किया। फ़ेल माज़ी के जो सिगे होते हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ हालतों में अपने आखिरी हर्फ को बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा फ़ालता, यहाँ पर आखिर में क्या है, ता ज़बर ता, तो ये किसका सिगा है, वाहिद हाजिर क्या। फिर इसी तरह फ़ालतू, फ़ालतू, अब आखिर में ता के ऊपर पेश है, तो ये किसका सिगा है, वाहिद मुतकल्लिम का। और फिर इसी तरह फ़ालतुम, फ़ालतुम, ये किसका सिगा है, जमा हाजिर का। और फिर इसी तरह फ़ालना, ये किसका सिगा है, जमा मुतकल्लिम का। हरूफ की तब्दीली से ही हमें पता चलता है कि ये काम किसने किया। जैसे अगर हम कहीं रोड पर खड़े हैं और कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से हमारे सामने से गुजर कर जाती है और हम अगर उसका पिछला हिस्सा देखते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी गुजर कर गई है। आया वो कोई ट्रक है, जीप है या फिर कोई बाइक है। क्योंकि अरबी उर्दू से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है तो ज़ाहिर है हमें अपनी ज़ुबान सीखने के लिए भी तशबीहात की ज़रूरत होती है। और हम एक नई ज़ुबान सीख रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें सीखने के लिए मुख्तलिफ़ अमसाल की मदद दरकार होगी और हम आसानी से सीख सकेंगे। इसलिए मैंने आपको मिसाल दी। और अक्सर आप लोगों ने ख़ुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आप रोड पर जाने वाली गाड़ियों को देखें तो हमें उसका पिछला हिस्सा देखने से पता चलेगा कि ये कौन सी गाड़ी है। नोटिस करें कि जब रोड के सामने खड़े हों तो हमारे सामने से जब कोई गाड़ी गुजरती है तो हम एकदम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये कौन सी गाड़ी है। तो जब हम उसका पिछला हिस्सा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सी गाड़ी गुजर कर गई है, जीप थी, ट्रक था या बाइक थी। इसी तरह फ़ेल माज़ी की शुरू की हालतें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन जब लफ्ज़ के आखिर पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काम करने वाला कौन है, यानी वाहिद है, जमा है, हाजिर है या फिर गायब है, और वाहिद मुतकल्लिम है या फिर जमा मुतकल्लिम है। इसी तरह हम समझ पाते हैं कि ये काम किसने किया, यानी उसने ने या फिर मैंने वगैरह। पर हमें अपनी आसानी के लिए कुछ और नकात याद रखने की भी ज़रूरत है। जैसे अंता, फ़ालता, अंता इसके आखिर में भी ता ज़बर ता है और फ़ालता के आखिर में भी ता ज़बर ता है, तो इन दोनों में ता ज़बर ता हमें आइडिया होता है कि ता ज़बर ता यानी तुम वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर है इसी तरह अन तुम और फ़ाल तुम। अब देखें इन दोनों के आखिर में भी ता पेश मीम तुम है, तो तुम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जमा के लिए, यानी जमा लोगों के लिए। और फिर इसी तरह अना और फ़ालतू ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए, जैसे अना वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है इसी तरह फ़ालतू भी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर नहनु, नहनु भी जमा का सिगा है और फ़ालना इसका जो नून अलिफ ना है इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये भी जमा का सिगा है। इन अल्फाज में जो ताल्लुक़ है इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। और फिर इसी तरह हमारे पास आगे फ़तह का टेबल है, ये भी बिल्कुल फ़ाला के वज़न पर है। सबसे पहले है फ़तह, फ़ाला का मायनी था उसने किया, इसी तरह फ़तह का मायनी है उसने खोला। फ़तह उसने खोला, फ़तहू उन सब ने खोला। फिर है फ़तहता यानी आपने खोला। और फिर इसी तरह फ़तहतु यानी मैंने खोला। और फिर फ़तहतुम इसका मायनी है आप सब ने खोला। फिर है फ़तहना यानी हम सब ने खोला। हम सब ही किताब खोलते हैं तो आपने इस सिचुएशन को माइंड में रखना है और फिर मुहादसा यानी अरबी बोल चाल को देखना है। तो यहाँ पे भी हम हल लफ्ज़ का इजाफा करेंगे। हल का मायनी क्या है ये थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हल यानी क्या। हल फ़तह, हल क्या फ़तह उसने खोला। नाम जी हाँ फ़तह उसने खोला। और फिर है हल क्या फ़तहू उन सब ने खोला। नाम जी हाँ फ़तहू उन सब ने खोला।
फिर है हल क्या फ़तहता आपने खोला, हल फ़तहता क्या आपने खोला, तो इसका जवाब है नाम, जी हाँ फ़तहतु मैंने खोला। और फिर है हल फ़तहतुम, हल क्या फ़तहतुम आप सब ने खोला, तो इसका जवाब क्या होगा नाम यानी जी हाँ, फ़तहना हम सब ने खोला, नाम फ़तहना यानी जी हाँ हम सब ने खोला। फ़अला और फ़तह की तरह अब हम जअला का टेबल देखेंगे। जअला लफ्ज़ कुरान पाक में 233 बार आया है। जअला यानी उसने बनाया, फिर है जालू, इसका मायने है उन सब ने बनाया, फिर है जालता आपने बनाया, फिर है जालतु, इसका मायने क्या होगा यानी मैंने बनाया, फिर है जालतुम, इसका मायने है आप सब ने बनाया, फिर है जालना, तो इसका मायने क्या होगा, इसका मायने है हम सब ने बनाया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ही एंड होता है। आई होप आज के लेक्चर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह कुरान पाक के अगले लेक्चर में हम इसके मज़ीद अल्फाज को सीखेंगे, उनके मायने और मतलब को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।